नमस्कार। भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, वो एक बहुत बड़े पहिए की तरह है। और आज हम बात करने वाले हैं उस पहली और सबसे जरूरी कड़ी की, जिसके बिना ये पहिया घूम ही नहीं सकता। जी हाँ, एक बहुत ही जरूरी कानूनी दस्तावेज। अच्छा, एक पल के लिए जरा सोचते हैं। मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है, तो वो कौन सा एक ऑफिशियल एक्शन है जो न्याय के पूरे सिस्टम को, पूरी मशीनरी को चालू कर देता है? बस इसी एक सवाल का जवाब है हमारे आज के इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट। और वो जवाब है एफआईआर, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जी हाँ, यही वो दस्तावेज है जो किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, कह सकते हैं, ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो सवाल उठता है कि ये एफआईआर आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो किसी भी सीरियस क्राइम की जो पहली लिखित जानकारी पुलिस को दी जाती है, वही एफआईआर है। ये वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो पुलिस को कानूनी तौर पर जांच शुरू करने के लिए मजबूर कर देता है। और इसका पूरा जिक्र हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के सेक्शन 54 में मिलता है। एफआईआर की तुलना एक चाबी से की जाती है, और ये कितनी सही बात है। जरा सोचिए, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही एफआईआर दर्ज करवाना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पूरी मशीनरी को स्टार्ट करने जैसा है। इस चाबी के बिना समझिए, न्याय की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि हर क्राइम के लिए एफआईआर दर्ज होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर कानून एक बहुत जरूरी फर्क करता है। और ये फर्क क्राइम की गंभीरता पर, उसकी सीरियसनेस पर बेस्ड होता है। और यहीं पर हम समझेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध, ये बहुत गंभीर होते हैं, जैसे मर्डर, रेप। इनमें सजा आमतौर पर 3 साल से ज्यादा की होती है। ऐसे मामलों में पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना कंपल्सरी है, और वो बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध। ये कम सीरियस होते हैं, जैसे चीटिंग या धोखाधड़ी। इनमें पुलिस को एक्शन लेने के लिए मैजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत होती है, और वो एफआईआर की जगह एक एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एफआईआर कब दर्ज होती है। पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इसे दर्ज करवाने का प्रोसेस क्या है, और एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या क्या हैं। चलिए इसे भी समझते हैं। प्रोसेस को काफी सीधा साधा रखा गया है, और मजे की बात यह है कि कोई भी इंसान जिसे क्राइम की जानकारी है, वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। जरूरी नहीं कि वो विक्टिम ही हो। जानकारी बोलकर भी दी जा सकती है और लिखकर भी। अगर जानकारी बोलकर दी गई है, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसे लिखे, उसे पढ़कर सुनाए और फिर उस पर साइन